मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी. I hope you all are good. So guys, in today's video I am going to tell you about how to write placing order letters and we will discuss about its format also. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा सबसे पहले कि व्हाट इज़ अ प्लेसिंग ऑर्डर लेटर. ओके, सो ऑर्डर लेटर्स आर रिटन टू असाइन ऑर्डर्स फॉर गुड्स एंड आइटम्स. यानी जब भी आप किसी कंपनी को ऑर्डर देते हो वस्तुओं का, आई मीन टू से गुड्स और आइटम्स का, देन आप इसके लिए प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिखते हो. जैसे आप किसी स्पोर्ट्स कंपनी को लेटर लिख रहे हो स्पोर्ट्स गुड्स मंगवाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को लेटर लिख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मंगवाने के लिए. ओके, सो दे आर रिटन इन अ वेरी वेल मैनर. ये जो लेटर हैं काफ़ी वेल मैनर में लिखे जाते हैं. ओके, तो जब भी हम प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल पॉइंट्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि आपके लेटर की लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए. जो आप ये लेटर लिख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए. ओके, सेकंड क्या रहेगा कि आपको ये लेटर लिखते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए. अब सावधानी कैसी कि आपको ऑर्डर करते समय पूरी और सही जानकारी रिसीवर को देनी होगी. भाई ये तो काफ़ी ज़रूरी है. जैसे आप किसी स्पोर्ट्स कंपनी को लेटर लिख रहे हो प्लेसिंग ऑर्डर, तो आपको सही जानकारी देनी है कि कितनी आइटम्स मुझे मंगवानी है, किस ब्रांड की मुझे मंगवानी है, वो आपको जानकारी इसके अंदर देनी होगी. आगे क्या रहेगा कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हुई तो ये आपकी डिलीवरी को डिले कर सकता है. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर देनी है. ओके, लेटर्स आर टू बी रिटन टू द पॉइंट ओनली. अब ये जो लेटर हैं वो टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, इधर उधर की बातें इसके अंदर नहीं की जाती. डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर नहीं देनी, टू द पॉइंट बात करनी है जैसे मैंने ऊपर बताया है. ओके, तो ये थे यूज़फुल पॉइंट्स भाई. अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा प्लेसिंग ऑर्डर लेटर्स का. अब सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको अपना एड्रेस देना है. सबसे ज़रूरी है भाई, तभी तो आपके एड्रेस तक आपकी जो आपने आइटम्स और गुड्स मंगवाई है वो पहुंचा पाएंगी कंपनी, है ना. देन आपको डेट देनी है, जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट देनी है. थर्ड, रिसीवर्स एड्रेस. अब ये भी काफ़ी ज़रूरी है. रिसीवर्स एड्रेस पहले लिखेंगे दी मैनेजर, आप लिख सकते हैं दी सेल्स मैनेजर, कोई डायरेक्टर हो सकता है ना, कुछ भी. देन नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम देना है, एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, ये भी सबसे ज़रूरी है. देन रिस्पेक्टेड सर या मैम. अब आप डियर सर मैम लिख सकते हैं, सिंपल सर मैम भी लिख सकते हैं, है ना. वो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा सर हैं या मैम हैं. देन सब्जेक्ट, ये तो काफ़ी ज़रूरी है. 3-4 वर्ड में आपने लिखना है, आपको स्टेटमेंट के अंदर ही पता चल जाएगा. देन बॉडी ऑफ द लेटर. अब इसमें क्या लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ऑर्डर. आइटम्स की लिस्ट बतानी है उसके अंदर जो आप ऑर्डर कर रहे हैं. डेट बतानी है कि किस दिन वो आपको डिलीवरी कर सकते हैं. मोड ऑफ पेमेंट, यानी जैसे आप लिख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी, या आप लिख सकते हैं द पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस. ओके, देन आपको बताना है कि जो आइटम्स हैं वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए, वेल बाउंड होनी चाहिए, अच्छी तरह से पैक्ड होनी चाहिए, है ना, कोई भी डैमेज उसको ना हो, ये आपको बॉडी ऑफ द लेटर में बताना है. देन लास्ट में योर्स फेथफुली, आपका फिर नाम उसमें या तो स्टेटमेंट में गिवन होगा, अगर नहीं हुआ तो आप अपना नाम यहाँ दे सकते हैं. देन डेजिग्नेशन, उसकी पोजीशन क्या है, उसका पद क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे. तो ये था भाई फॉर्मेट प्लेसिंग ऑर्डर लेटर्स का. समझ में आया, काफ़ी इजी था. अब एक प्लेसिंग ऑर्डर लेटर देख लेते हैं. तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे यू आर साक्षी सक्षम. अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 2 नाम दे दिए हैं, अब हम कैसे करेंगे. काफ़ी सिंपल है. अगर आप लड़की हो तो आप साक्षी नेम यूज़ करोगे, और अगर आप लड़का हो तो सक्षम नेम यूज़ करोगे. काफ़ी सिंपल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. यू आर साक्षी सक्षम, हॉस्टल वार्डन, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, वृंदावन, उत्तर प्रदेश. राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर
Bharat Electronics and Domestic Appliances Limited, New Delhi, placing an order for a few fans, microwaves, bulbs and tube lights that you wish to purchase for the hostel. Also ask for suitable discount. अब स्टेटमेंट के अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, मेंशन की हुई है। अब हमें सेंडर्स एड्रेस पता है, क्या है, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल वृंदावन उत्तर प्रदेश। अब कंपनी का नाम भी मेंशन है, उनका एड्रेस भी मेंशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड, एड्रेस क्या है, न्यू दिल्ली। अब इसके अंदर आइटम्स की लिस्ट भी बता दी गई है कि कुछ फैंस हैं, माइक्रोवेव्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ओके। और लास्ट में बता दिया गया कि आप सुटेबल डिस्काउंट के लिए भी इनको पूछ सकते हो, ओके। तो सबसे पहले जब हम शुरू करेंगे तो सेंडर्स एड्रेस देंगे, क्या है, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल वृंदावन उत्तर प्रदेश। अब एक लाइन छोड़ देंगे, इससे आपका जो लेटर है काफ़ी नीट एंड क्लीन भी दिखेगा, ठीक है। देन डेट देंगे मार्च 21, 2021, जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट आपको देनी है। फिर द सेल्स मैनेजर, नेम ऑफ कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड, आगे उनका एड्रेस न्यू दिल्ली जो हमें मेंशन है, ओके। फिर एक लाइन छोड़ के डियर सर, मैंने कहा था आपको सिंपल सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, ओके। देन सब्जेक्ट सबसे ज़रूरी, ऊपर से आपको पता चल जाएगा 3-4 वर्ड का, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडरस्टैंड। अब शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे, वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आइटम्स। यही लाइन लिखोगे, काफ़ी इजी है, ठीक है। काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस। अब वो उन्होंने नीचे लिस्ट दी है आइटम्स की, अब उन्होंने कहा है कि ये जो लिस्ट है वो हमारे एड्रेस पर सेंड करें आप, थ्रू ट्रांसपोर्ट केयरफुली, ट्रांसपोर्ट के द्वारा सावधानी पूर्वक, ठीक है। अब नीचे हम बॉक्स बनाएंगे, नेम ऑफ द आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स और उनका ब्रांड, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी आप प्लेसिंग ऑर्डर लेटर्स लिख रहे होते हो, ठीक है। तो पहले लिखेंगे नेम ऑफ द आइटम्स, क्या क्या है ऊपर मेंशन है, फैंस, माइक्रोवेव्स, बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स। देन नंबर ऑफ आइटम्स कि हमें कितनी चाहिए, वो कितनी, यानी फैंस हमें 50 चाहिए, माइक्रोवेव्स 25 चाहिए, बल्ब्स 100 चाहिए और ट्यूबलाइट्स भी 100 हमें चाहिए, ओके। देन उनकी ब्रांड बतानी हमें, फैंस की बजाज हो, माइक्रोवेव्स की एलजी हो, बल्ब्स की फिलिप्स हो और ट्यूबलाइट्स की नोवा हो। अब हमने इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन्हें, ठीक है। अब इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्लेसिंग ऑर्डर लेटर्स में। देन हम आइटम्स के बारे में बताएंगे कि ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन में हो, वेल बाउंड हो और पैक्ड प्रॉपरली, अच्छे से पैक्ड हो। द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द इश्यू ऑफ दिस लेटर, काफ़ी सिंपल है ना। देन एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर हमारी जो आइटम्स है उसको कोई डैमेज हुआ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ओके। देन काइंडली ऑफर्स अस अ सुटेबल डिस्काउंट, अब आप हमें एक सुटेबल डिस्काउंट भी ऑफर करें प्लीज़। एंड देन लास्ट में योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम देना है, मैंने लिखा है साक्षी क्योंकि साक्षी नाम यहाँ पर मेंशन है, लड़का हुआ तो आप सक्षम लिखेंगे, ओके। फिर डेजिग्नेशन क्या है उसका, उसकी पोजीशन क्या है, उसका पद क्या है, हॉस्टल वार्डन, तो यहाँ पर लिखेंगे हॉस्टल वार्डन। समझ में आया। तो ये था भाई प्लेसिंग ऑर्डर लेटर और इसका फॉर्मेट, ठीक है, काफ़ी इजी था। सो ये था मेरा तरीका आपको इसके बारे में बताने का। आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।